हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू स्टडी प्लैनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने सिर्फ 10 ही लिए हैं, लेकिन आपको कम से कम 30 क्वेश्चन की यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की। विकल्प हैं आपके लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, जॉब चारनाक या फिर हम्फ्री कुक। किसने की थी कलकत्ता की स्थापना? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, जॉब चारनाक। आपको बता दें कि कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था कौन? जॉब चारनाक। इसने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानौती या फिर सुतनौती भी कहते हैं, जो कि बाद में कलकत्ता का स्थल बना, सुतनौती को चुना और इस प्रकार सन 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जॉब चारनाक। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है हमारा, किस क्रम में यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे? विकल्प हैं आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या फिर ये वाला क्रम पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। कौन सा क्रम सही है? सही क्रम में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, फिर आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद डेन आए थे और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो सही विकल्प यहाँ पे कौन सा नज़र आ रहा है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। यही सही क्रम है। इनकी कंपनियों का जो स्थापना वर्ष था, तो पुर्तगालियों की बात करें तो 1498, डच की बात करें तो 1602, अंग्रेज़ की बात करें तो 1600 और एक और आए थे डेन, उनकी बात करें तो 1616 और फ्रांसीसी 1664। आपको बता दें कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, लेकिन सबसे बाद में गए थे। कब गए थे? 1961 में गए थे। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? विकल्प हैं आपके कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, जॉन कंपनी, कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स या फिर जॉब चारनाक कंपनी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा, जॉन कंपनी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी जैसे लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम क्या था? पता है आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम था द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। क्या था? द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, जबकि इसका लोकप्रिय नाम कौन सा था? जॉन कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ? 1764 में, 1760 में, 1600 में या फिर 1905 को? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1764। विकल्प ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। पता है 1764 का संबंध किससे है? बक्सर के युद्ध से। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। 3 सम्मिलित सेनाओं को बक्सर में परास्त किया था, है ना? किसने? अंग्रेज़ों ने। इस समय अंग्रेज़ों की जो कमान थी किसके हाथ में थी? ये भी आपको याद रखना चाहिए। हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला शायद कोई नहीं रह गया था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग भी आसानी से खुल चुका था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स एक इतिहासकार हैं। पी.ई. रॉबर्ट्स ने कहा कि बक्सर के युद्ध के बारे में लिखा है उन्होंने, पी.ई. रॉबर्ट्स ने, कि प्लासी की अपेक्षा
बक्सर को भारत में अंग्रेजों की प्रभुता की जन्मभूमि मानना अधिक उपयुक्त होगा। तो दोस्तों, यदि बक्सर का युद्ध परिणाम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, जबकि बक्सर की विजय पूर्णतः सैनिक विजय थी। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, लेकिन बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित की? विकल्प हैं बम्बई, सूरत, मद्रास या फिर कलकत्ता। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सूरत। पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? सूरत में। किसका शासनकाल था? जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित किया था, लेकिन ये कारखाना अस्थायी था। फिर 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना साबित हुआ। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? प्रेसिडेंसी अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा, फिर तब सूरत नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन था जिसको बम्बई दहेज में मिला था? विकल्प हैं आपके ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, कालीकट के शासक जमोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को या फिर लॉर्ड माउंटबेटन को। किसको मिला था बम्बई दहेज में? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी? कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में मिला था, गिफ्ट के रूप में। ठीक है। अगला है, बढ़ते क्रम में निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम कौन सा है? बढ़ते क्रम में निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम कौन सा है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या और प्लासी का युद्ध या फिर वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। बढ़ते क्रम में यानी सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था और उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था। तो सही क्रम हो जाएगा प्लासी, वांडीवास और बक्सर। प्लासी, वांडीवास और बक्सर। तो विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। विजयी कौन हुआ था? अंग्रेज। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को किसके बीच? अवध के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच, जिसमें कौन विजय हुआ? अंग्रेज यहाँ पर भी विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? ड्रेक, हालक्रेल, आयरकूट या फिर हडसन। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ड्रेक। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के युद्ध किसके मध्य हुए थे? कर्नाटक के युद्ध किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज व डच के बीच, अंग्रेज व पुर्तगाली के बीच, अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच या फिर अंग्रेज व मराठों के बीच। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कर्नाटक के युद्ध किसके बीच हुए थे? तो सही उत्तर है अंग्रेज और फ्रांसीसी। विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा हमारा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, अलबुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अलबुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर से, बेरार से, बीजापुर से या फिर गोतिकोंडा से। कहाँ से किया था अलबुकर्क ने गोवा पर कब्जा? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बीजापुर। आपको बता दें कि अलबुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।